हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है और कौन से स्टॉक्स को हम इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे और निफ्टी के डेली चार्ट में हम देख रहे हैं कि निफ्टी अपने एक क्रूशियल लेवल पे आ गया है और ये इसका एक क्रूशियल लेवल है। अगर इसके नीचे अगर निफ्टी निकलना चालू करता है तो फिर निफ्टी के पास कोई सपोर्ट बचेगा नहीं और फिर 18,800 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे। तो इंट्राडे में हमारे 15 मिनट पे हम देखते हैं और 15 मिनट पे हम देख रहे हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने 1 घंटे के लास्ट में ही पूरा मोमेंटम कर दिया है। तो इसमें जो हमारे लेवल्स रहेंगे वो ये रहेंगे और आप देख रहे हैं कि बड़ा कम लेवल इसमें दिख रहा है। तो कम लेवल दिखने का मतलब ही यही है कि आपको ज़्यादा मोमेंटम हो सकता है देखने को ना मिले, क्योंकि इतनी बड़ी एक मोमेंटम इसने देख चुका है। तो अगर ये गैप अप कहीं खुलता है, इस लेवल के आसपास कहीं खुलता है और इस लेवल के आसपास खुलने के बाद या 400 के लेवल के आसपास खुलने के बाद अगर ये इस पर रेजिस्टेंस फेस करता है और फिर ये नीचे आना शुरू करता है तो फिर हम इसको सेल कर सकते हैं और सेलिंग का हमारा टारगेट रहेगा 300-200 का लेवल। लेकिन तभी हम सेलिंग करेंगे जब ये थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेट करके और फिर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा। और बाइंग के लिए हम तभी देखेंगे जब ये 400 के ऊपर कम से कम 30 मिनट, कम से कम आधे घंटे इसको रुकना चाहिए। अगर 400 के ऊपर ये रहता है तभी हम इसको 500 के लेवल और 550 के लेवल के लिए टारगेट कर सकते हैं। तो बाइंग के लिए आप देख रहे हैं कि ज़्यादा लेवल हमारे पास है नहीं। और अगर ये फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद इसी लेवल पे ये थोड़ा देर कंसोलिडेट करता है और फिर इसको ब्रेक करता है, बाइंग के लिए हम नहीं देखेंगे तुरंत। तो फ्लैट खुलने के बाद इसी लेवल पे ये थोड़ा देर कंसोलिडेट करता है और ब्रेक करता है तो फिर हम इसको 19,000 के लिए टारगेट करेंगे, क्योंकि सीधा हमारे पास टारगेट यही रहेगा। और बाइंग के लिए तभी हम देखेंगे अगर ये इस लेवल पे फ्लैट खुलता है और इस लेवल पे थोड़ा देर वेट करता है और वेट करने के बाद एक बार ये ऊपर जाए और इसको ब्रेक करे और फिर उसके बाद जब रीटेस्ट ले तभी हम इसको बाइंग के लिए देखेंगे, तुरंत हम नहीं देखेंगे। क्योंकि इसमें बाइंग के लिए थोड़ा सा रीटेस्ट का ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से ये सेलिंग बनी है इसमें ये हो सकता है और भी लंबा सेलिंग हो जाए। और बाइंग के लिए हम एक तरह से और भी देख सकते हैं, अगर ये बड़ा सा गैप डाउन खुल जाता है, मान लीजिए 200 के लेवल के नीचे कहीं खुल जाता है, तो पहले हम इसको सेलिंग के लिए देखेंगे और छोटा एसएल डाल के आप इसको सेलिंग के लिए देखिएगा और इसको टारगेट कीजिएगा 19,000 के लिए। अगर 200 के नीचे अगर ये कहीं खुलता है तो हो सकता है आपको एसएल हिट भी हो जाए, कोई बात नहीं। आप इसको 19,000 के लिए, अगर 200 के नीचे अगर कहीं गैप डाउन खुलेगा तो 19,000 के लिए आप इसको टारगेट कीजिएगा, छोटा सा एसएल रख के। लेकिन अगर ये 200 के लेवल पे नीचे खुलता है और खुलने के बाद फिर ये इस लेवल पे चलाता है, 300 के लेवल के ऊपर ये कंसोलिडेट करने लगता है और फिर ब्रेक करता है, तो फिर आप इसमें बाइंग के लिए देख सकते हैं। और बाइंग का लेवल हमारे पास 400 का लेवल हमारे पास टारगेट हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग फिर आ सकती है। लेकिन कल का जो एक ये आज रेड कैंडल जो बड़ी से बना दिया है, तो अगर ये इसके बीच में कहीं खुलता है, यानी कि इस लेवल के आसपास कहीं खुलता है, तो मार्केट हो सकता है कंसोलिडेट ही करता रह जाए, क्योंकि ये इसका एक कंसोलिडेशन का 2-4 दिन का लेवल बन गया है। तो हो सकता है इस लेवल पे 2-4 दिन कंसोलिडेट करता रह जाए। तो ये हमने निफ्टी देख लिया, अब हम बैंक निफ्टी देखेंगे और बैंक निफ्टी में पहले हम डेली चार्ट देखेंगे। और डेली चार्ट में हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी भी वीक हो गया और इसने अपने रिसेंट सपोर्ट को भी तोड़ दिया है। अब इसमें जो सपोर्ट बन रहा है वो यहाँ तक का सपोर्ट बन रहा है, जो कि 42,500 का लेवल बन रहा है। तो हो सकता है ये इस लेवल तक भी आने वाले समय में आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए इसको हम देखते हैं इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे। और इंट्राडे में हमारे ये लेवल्स रहेंगे और ये लेवल्स अगर मैं आपको बताऊं तो आप इसमें भी देख रहे हैं कि एक बड़ा सा खाली जगह है, तो ये कुछ नहीं, कंसोलिडेशन का जगह है। और निफ्टी बैंक में भी सेम निफ्टी की तरह ही है, अगर ये गैप अप खुलता है कहीं यहाँ के कहीं आसपास खुलता है और 500-600 के लेवल पे अगर ये रेजिस्टेंस फेस करता है और फिर उसको ब्रेक करता है, तो फिर हम सेलिंग के लिए देखेंगे और 400-500 पॉइंट की मूवमेंट हमको 43,000 के लेवल तक में देखने को मिल सकती है। अगर ये गैप अप खुलता है और फिर ऊपर से रेजिस्टेंस फेस करता है तो ऊपर से हम सेल कर सकते हैं इसको। और बाइंग के लिए तभी हम देखेंगे जब ये 600 के लेवल के ऊपर कम से कम आधे घंटे अगर ये वेट करता है, 600 के लेवल के ऊपर आधे घंटे टिकता है ये, तो फिर हम इसको 800 और 900 के लेवल के लिए टारगेट कर सकते हैं। और सेलिंग के लिए हम देखेंगे अगर ये थोड़ा सा गैप डाउन यहाँ पे खुले और 43,000 के नीचे अगर कहीं गैप डाउन खुलता है, तो इसमें भी आप छोटा सा एसएल रख के, बहुत बड़ा एसएल रखने की ज़रूरत नहीं है, छोटा एसएल रख के आप मोमेंटम कैच करने के लिए आप इसको 800 के लेवल पे भी देख सकते हैं। क्योंकि ये 43,000 के लेवल पे अगर ये खुला नीचे तो ये हो सकता है एक बड़ी सी या 1-2-5 मिनट की कैंडल में ही ये 800 के लेवल पे सपोर्ट ले, और सपोर्ट ले के बाद अगर ये फिर 43,000 पे रेजिस्टेंस फेस करता है और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद और फिर वहाँ से अगर कोई प्राइस एक्शन बना के नीचे आता है तो फिर हम इसको सेल करेंगे। लेकिन हम इसको बाय कब करेंगे, अगर ये
मान लीजिए 43,000 के नीचे अगर ये खुलता है और खुलने के बाद 800 पे सपोर्ट लेके ये फिर 43,000 के ऊपर अगर ये कंसोलिडेट करने लगता है और फिर कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हम इसको 400-500 पॉइंट शॉर्ट कवरिंग के लिए देख सकते हैं ऊपर। तो ये हमने निफ्टी बैंक निफ्टी देख लिया। अब हम देखेंगे स्टॉक्स, और स्टॉक्स बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा। तो हम देखते हैं स्टॉक्स, और स्टॉक्स में हमारा पहला स्टॉक है यूबीएल। और यूबीएल को मैंने क्यों पिक किया है, इसके पीछे का कारण ये है कि इसमें एक वॉल्यूम आई थी एक दिन पहले इसके, और उसका फॉलो थ्रू भी इसको मिल गया है और इसने उसके ऊपर भी एक अच्छी ग्रीन कैंडल बना दी है। तो इसको हम देखेंगे, छोटा सा यहाँ पे एक इसका रेजिस्टेंस है, तो इसको हम देखेंगे समवेयर 1650 के ऊपर। अगर ये 1650 के ऊपर ये रहता है तो 1680 और 1700 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर हमारा दूसरा स्टॉक है इप्का लैब, और इप्का लैब में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इसका रेजिस्टेंस था, थोड़ा सा मैं और जूम आउट कर दूँ तो ये इसका एक रेजिस्टेंस था और इसने इसको ब्रेक किया था, और ब्रेक करने के बाद एक रीटेस्ट लेके और फिर इसके ऊपर जा रहा है। और जो वॉल्यूम है ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें वॉल्यूम भी बड़ी अच्छी आई है। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करके दिखाऊँ तो ये देखिए इसमें वॉल्यूम भी बड़ी अच्छी आई है। तो इसको हम देखेंगे समवेयर आपका 1005 के ऊपर। अगर ये 1005 के ऊपर 15-20 मिनट रहता है तो इसको 1030 1050 के लिए हम टारगेट कर सकते हैं। तो ये दो लेवल हमारे हो सकते हैं। फिर हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा एथर इंडस्ट्रीज़, और एथर इंडस्ट्रीज़ में हम देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी दिनों से सेलिंग आ रही है और ये रिसेंट भी काफ़ी सारी रेड कैंडल इसने बना दी थी। अब एक इसने ग्रीन कैंडल बनाई है तो एक ये पुल बैक हो सकता है, और अगर ये पुल बैक कन्फर्म होगा तभी जब ये इस ग्रीन कैंडल के नीचे निकलना चालू करेगा। तो इसको हम सेलिंग के लिए देखेंगे और इसको हम सेल करेंगे 879 के नीचे। अगर ये 879 के नीचे अगर निकलना चालू करता है, ये 15-20 मिनट अगर ये इसके नीचे रहता है तो फिर हमारे टारगेट रहेंगे 865 और 850 के लेवल हमारे दो टारगेट हो सकते हैं। तो आप इस स्टॉक को भी स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।